शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और बृहस्पति पुत्र कच्छ की पौराणिक प्रेम कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे देवताओं और असुरों के संघर्ष के उस अनोखे अध्याय में, जहां प्रेम, बलिदान और ज्ञान की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और बृहस्पति पुत्र कच्छ की कथा न केवल एक प्रेम गाथा है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों और महान आदर्शों का प्रतीक है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे ये कथा हमारे जीवन को प्रेरणा और सीख देती है। देवयानी और कच्छ की प्रेम कहानी। देवराज इंद्र चिंता में बैठे थे। देवों और असुरों के बीच संग्राम में देवगण बहुत ही वीरता से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने हजारों की संख्या में असुरों का संहार किया था, किंतु असुरों की संख्या कम ही नहीं हो रही थी। देवराज समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने संहार के बाद भी असुरों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, जबकि देवों की संख्या कम होती जा रही थी। तभी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने आकर कहा, देवराज की जय हो। देवराज युद्धभूमि में घायल कुछ सैनिकों ने एक विचित्र बात बताई है। उनका कहना है कि जिन असुरों का उन लोगों ने वध किया था, वह दोबारा जीवित होकर युद्ध करने आ जाते हैं। सेनापति कार्तिकेय की बात ने इंद्र की चिंता और अधिक बढ़ा दी। जो बात घायल सैनिकों ने की थी वह विचित्र तो थी ही, किंतु असंभव लगती थी। मृत्यु हो जाने के बाद कोई असुर पुनः युद्ध करने कैसे आ सकता था? लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मायावी असुरों की संख्या कम नहीं होने दे रहा था। सेनापति कार्तिकेय, आपने जो बताया वह चिंता में डालने वाली बात है। ऐसा किस प्रकार हो रहा है, इसका पता लगाना आवश्यक है। इंद्र कार्तिकेय के साथ इसी विषय में बात कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र को चिंतित देखकर उन्होंने उसका कारण पूछा। इंद्र ने उन्हें अपनी समस्या बताई। देवर्षि नारद ने उनसे कहा, मेरे यहाँ आने का कारण इसी विषय में आपको सूचना देना था। असुर संख्या में कम नहीं हो रहे हैं, इसका कारण उनके गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य को संजीवनी नामक एक गुप्त विद्या प्राप्त है, जिसका प्रयोग कर वह मृत असुरों को पुनः जीवित कर देते हैं। पुनर्जीवन मिलने के बाद वह फिर युद्धभूमि में आ जाते हैं। देवर्षि नारद की बात सुनकर देवराज इंद्र और सेनापति कार्तिकेय दोनों ही सकते में आ गए। यह तो विकट समस्या थी। युद्ध में मारे गए असुर पुनर्जीवित होते रहेंगे तो शीघ्र ही देवगण समाप्त हो जाएंगे। इंद्र ने प्रार्थना की, देवर्षि कोई उपाय बताए, अन्यथा देवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। देवराज इंद्र, असुरों के गुरु शुक्राचार्य से वह गुप्त संजीवनी विद्या प्राप्त करने का उपाय खोजिए, कहकर देवर्षि नारद वापस चले गए। देवराज इंद्र तुरंत देवगुरु बृहस्पति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें देवर्षि नारद से मिली जानकारी के बारे में बताया। देवगुरु बृहस्पति सब जानकर सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करना आसान नहीं होगा। उसके लिए कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। उन्होंने देवराज इंद्र को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही इसका कोई उपाय निकाल लेंगे। गुरु बृहस्पति संजीवनी विद्या किस प्रकार हासिल की जाए, इस पर विचार कर रहे थे। उसी समय उनका पुत्र कच्छ उनके सामने उपस्थित हुआ। कच्छ बलिष्ठ शरीर का सुदर्शन युवक था। उसके मुख पर एक कांति थी। अपने पुत्र को देखकर गुरु बृहस्पति के मन में एक योजना ने जन्म लिया। उन्होंने कच्छ को सारी बात बताकर अपनी योजना को सफल बनाने में सहायता मांगी। देवों की सहायता के लिए कच्छ तैयार हो गया। गुरु बृहस्पति अपनी योजना लेकर देवराज इंद्र के पास गए। गुरु बृहस्पति की योजना सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। अपने पिता से आशीर्वाद लेकर कच्छ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चला गया। गुरु बृहस्पति की योजना के अनुसार कच्छ को एक असुर के रूप में शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी थी कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। उनका शिष्य बनने के बाद कच्छ को संजीवनी विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना था। कच्छ जब शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचा तब वह कहीं गए हुए थे। उसकी भेंट गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुई। कच्छ ने अपना परिचय एक असुर के रूप में देते हुए कहा, मैं वृषभ हूँ। मैं बहुत आस के साथ गुरुदेव का शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। गुरुदेव कब पधारेंगे? पिताश्री कुछ ही देर में आते होंगे। आप तब तक यहीं उनकी प्रतीक्षा कीजिए। उसे बैठाकर देवयानी भीतर चली गई। कच्छ के आकर्षक व्यक्तित्व ने उस पर जादू किया था। इससे पहले उसने इतना सुंदर असुर पुरुष नहीं देखा था। उसकी देह की कांति उसे अपनी तरफ खींच रही थी। बाहर बैठा कच्छ भी देवयानी के रूप के प्रभाव से अछूता नहीं रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वह उस पर मोहित हो गया था। इसके अतिरिक्त देवयानी उसे बहुत सरल व सहृदय स्त्री लगी थी। कुछ ही पलों के बाद देवयानी एक पात्र में सुरा लेकर उसके सामने आई। आप क्लांत लग रहे हैं, इसे पीने से आप तरोताजा महसूस करेंगे।
सुरा पात्र पकड़ते हुए कच की दृष्टि देवयानी से मिली। उसके नेत्र बता रहे थे कि वह भी उसकी ओर आकर्षित है। देवयानी पुनः भीतर चली गई। कुछ ही समय में गुरु शुक्राचार्य आश्रम में पधारे। कच ने वृषभव नामक असुर के रूप में अपना परिचय देते हुए उनका शिष्य बनने की अपनी इच्छा जताई। गुरु शुक्राचार्य ने गौर से कच को देखा। रंग रूप से वह असुर नहीं लग रहा था, किंतु तुम असुर तो प्रतीत नहीं होते हो। गुरुदेव, मैं असुर ही हूँ। मेरी माता एक देव कन्या थी। मेरे असुर पिता धेनुक के संसर्ग से उन्होंने मुझे जन्म दिया, किंतु जन्म के साथ ही मुझे त्याग दिया। मेरा पालन मेरे पिता के वंश में ही हुआ है। भले ही अपनी माता से मुझे रूप रंग मिला हो, किंतु मैं असुर ही हूँ। कच ने गुरु शुक्राचार्य को वही कथा सुनाई जो उसके पिता ने सुनाने को कही थी। गुरु शुक्राचार्य ने उस पर विश्वास कर लिया, किंतु वह आसानी से उसे अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। उन्होंने कच को टालने के लिए कहा, इस समय देवों और असुरों के बीच संग्राम छिड़ा है। अभी मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, बाद में आना। गुरुदेव, मैं बहुत आस के साथ आया हूँ। ये संग्राम तो बहुत समय से चल रहा है, ना जाने कब समाप्त हो। मुझ पर कृपा करें, अपना शिष्य बना लें। गुरु शुक्राचार्य ने उसका निवेदन ठुकरा दिया। पहले पड़ाव में ही अपनी योजना असफल होते देखकर कच दुखी हो गया। उसका कांति में मुख मलान हो गया। देवयानी भीतर ओट से सब देख व सुन रही थी। कच को दुखी देख उसके हृदय में पीड़ा हुई। प्रथम भेंट में ही वह कच को चाहने लगी थी। बाहर आकर उसने अपने पिता से निवेदन किया, पिताश्री, मैं इस सुदर्शन युवक को पसंद करती हूँ। कृपया इसे निराश ना करें। मेरे कहने पर अपना शिष्य बना लें। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। अपनी पुत्री के इस अनुनय को वह टाल ना सके। उन्होंने वृषभ बनकर आए कच को अपना शिष्य बना लिया। योजना के अनुसार कच गुरु शुक्राचार्य को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। कच बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, वह उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी थी। गुरु शुक्राचार्य जो भी सिखाते उसे आसानी से सीख जाता था। कच गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहता था। वहां उसकी व देवयानी की प्रतिदिन भेंट होती थी। देवयानी कच के भोजन, विश्राम एवं अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वह कच के प्रेम में पूर्णतया डूबी जा रही थी। कच देवयानी के रूप से पहले ही आकर्षित था, अब उसके प्रेम व सेवाभाव के कारण वह भी अपना हृदय हार बैठा था। देवयानी और कच जब भी अवसर मिलता एक दूसरे के संग मीठी मीठी बातें करते थे। दोनों ही अपना हृदय एक दूसरे को समर्पित कर चुके थे। देवयानी के प्रेम में डूबकर कच अपना उद्देश्य लगभग भूल ही चुका था। इधर देवासुर संग्राम में असुरों का पलड़ा भारी होता जा रहा था। कच अभी तक संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं कर सका था। देवराज इंद्र ने अपना एक गुप्तचर कच के पास भेजा। गुप्तचर ने देखा कि कच अपना उद्देश्य भूलकर देवयानी के प्रेम भरे नेत्रों में डूबा हुआ है। गुप्तचर ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी। ये सुनकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए। गुरु बृहस्पति को भी लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने गुप्तचर के माध्यम से कच को सूचना भिजवाई कि वह उससे मिलना चाहते हैं। सूचना मिलने पर कच अपने पिता से मिलने पहुंचा। गुरु बृहस्पति ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने मुझे सभी देवों के समक्ष लज्जित कर दिया। यहाँ दिन प्रतिदिन असुरों के कारण देवताओं का संख्याबल कम हो रहा है, किंतु तुम देवयानी के प्रेम में डूबे हो। धिक्कार है तुम्हें। रूप के आकर्षण से भ्रमित होकर अपने लक्ष्य से भटक गए। अपने पिता की फटकार सुनकर कच होश में आया। अब उसे भी ग्लानि हो रही थी। देवयानी के प्रेम में पड़कर वह सब कुछ भूल गया, किंतु अब उसके मस्तिष्क पर छाई देवयानी के प्रेम की धुंध छट चुकी थी। उसे अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, मैं भ्रमित हो गया था, किंतु अब मेरी चेतना लौट आई है। मैं शीघ्र ही संजीवनी विद्या प्राप्त कर आपको मुझ पर गर्व करने का अवसर प्रदान करूंगा। अपने पिता से मिलकर कच जब वापस पहुंचा तो देवयानी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखते ही उसने कच को अपने आलिंगन में लेकर पूछा, कहाँ चले गए थे? मैं बहुत चिंतित थी, मन व्याकुल था, अतः पास की एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया था। मन क्यों व्याकुल था, मुझे बताते, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के उपाय करती। देवयानी की बात सुनकर कच गंभीरता से बोले, मुझे लगता है देवयानी कि तुम्हारा प्रेम मुझे लक्ष्य से भटका रहा है। मैं गुरुदेव का श्रेष्ठ शिष्य बनने की इच्छा लेकर यहाँ आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अब तक गुरुदेव से कुछ खास नहीं सीखा है। कच की बात सुनकर देवयानी को धक्का लगा। कच को सांत्वना देने के लिए बोली, किंतु पिताश्री तो तुमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही कुशाग्र बुद्धि हो, जो वह सिखाते हैं वह शीघ्र ही सीख जाते हो। देवयानी, क्या तुम्हारे पिता ने अपनी समस्त विद्याएं मुझे सिखा दी हैं? नहीं, कुछ गुप्त विद्याएं हैं। उन्हें सीखने के लिए पिताश्री को पूर्णतया प्रसन्न करना होगा। कच ने दृढ़ता से कहा।
तो मुझे उन्हें पूर्णतया प्रसन्न करना है। देवयानी यह सोचकर प्रसन्न थी कि जिसे वह प्रेम करती है वह अपने उद्देश्य को लेकर इतना गंभीर है, किंतु उसे यह बात चुभ रही थी कि उसका प्रेम इस उद्देश्य की प्राप्ति में रोड़ा है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने प्रेम को रोड़ा ना बनाकर शक्ति में परिवर्तित करेगी। कच्छ गुरु शुक्राचार्य का विश्वास जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। वह अपने प्रयोजन में सफल भी हो रहा था। कच्छ की गुरु शुक्राचार्य से बढ़ती निकटता आश्रम के कई शिष्यों की आंखों में चुभ रही थी। वह कच्छ को राह का कांटा समझकर उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मौका देखकर उन लोगों ने कच्छ का वध कर उसके शव को वन में फेंक दिया। कच्छ की मृत्यु से देवयानी का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाकर बोली, पिताश्री, आप वृषभ के लिए मेरे हृदय में पल रहे प्रेम को जानते हैं। मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगी, अतः आप संजीवनी विद्या का प्रयोग कर उसे पुनर्जीवन प्रदान करें, अन्यथा मैं भी प्राण त्याग दूंगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के रुदन से द्रवित हो गए। उन्होंने कच्छ का शव मनगाया। अपने कमंडल से हथेली में थोड़ा जल डालकर मन में मंत्रोच्चार कर कच्छ पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों में कच्छ पुनः जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर देवयानी बहुत खुश हुई। कच्छ को जब पता चला कि गुरुदेव ने उसे संजीवनी विद्या द्वारा पुनर्जीवन प्रदान किया है तो विद्या को सीखने का उसका संकल्प और पक्का हो गया। उसने पहले से भी अधिक मेहनत के साथ गुरुदेव की सेवा करना आरंभ कर दिया। कच्छ धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य के हृदय के निकट आता जा रहा था। गुरु शुक्राचार्य उसे पुत्रवत प्रेम करने लगे थे। वह कच्छ पर पूर्ण विश्वास करते थे। कच्छ के विरोधी इस बात से बहुत आहत थे। इस बार उन लोगों ने कच्छ को मारने की एक भयानक योजना बनाई। विरोधियों ने कच्छ का वध कर उसके शव को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद उस राख को गुरु शुक्राचार्य के मदिरा पात्र में डालकर उन्हें पिला दिया। अब कच्छ को पुनः जीवित करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थीं, क्योंकि ऐसा करने का प्रयास करने का मतलब गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु था। शुक्राचार्य को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने दोषी शिष्यों को दंडित किया। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु पर शुक्राचार्य बहुत दुखी थे, किंतु अपनी पुत्री देवयानी की दशा देखकर उनका हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। देवयानी ने अन्न जल छोड़ दिया था, जिसके कारण वह दुर्बल हो गई थी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी को समझाया, पुत्री जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। तुम तो जानती हो कि उन दुष्टों ने हत्या के पश्चात शव को जलाकर उसकी राख मदिरा में घोलकर मुझे पिला दिया। अब यदि मैं संजीवनी विद्या का प्रयोग करूंगा तो मेरे प्राणों पर संकट आ जाएगा, अतः मैं विवश हूँ। देवयानी ने अपने पिता की ओर गीले नेत्रों से देखकर कहा, पिताश्री, मैं वृषभ को बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, किंतु आपके प्राणों पर संकट आए ये सहन नहीं कर सकती हूँ। पर अब मेरे मन में जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप यदि कोई विद्या जानते हो तो मेरे प्राण हर लीजिए। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य को और अधिक आघात लगा। वह अपने कक्ष में जाकर इस समस्या पर विचार करने लगे। बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। वह तुरंत ही देवयानी के पास पहुंचे। उन्होंने देवयानी को अपनी योजना समझा दी। शुक्राचार्य देवयानी को आश्रम के गुप्त कक्ष में गए। कपाट बंद करने के बाद देवयानी से बोले, पुत्री, बहुत ही सतर्कता तथा ध्यान से काम करना, थोड़ी सी भी भूल सर्वनाश कर देगी। देवयानी ने आश्वासन दिया कि वह तनिक भी भूल नहीं करेगी। शुक्राचार्य ने उसके कानों में एक मंत्र पढ़कर उसके प्रयोग की विधि समझा दी। तत्पश्चात वह स्वयं भूमि पर लेट गए। देवयानी ने बहुत सावधानी के साथ कमंडल से जल लेकर मंत्रोच्चार के साथ उनके शरीर पर छिड़का। संजीवनी विद्या का प्रभाव शुक्राचार्य की शिराओं में रक्त के साथ बहती कच्छ की राख पर पड़ा। शुक्राचार्य के शरीर में विस्फोट हुआ। कच्छ सशरीर जीवित देवयानी के सामने खड़ा था। उसे जीवित देखकर देवयानी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु अभी उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उसने पुनः कमंडल से जल लिया और तेज स्वर में संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ते हुए शुक्राचार्य पर छिड़क दिया। शुक्राचार्य भी पुनः जीवित हो गए। देवयानी प्रसन्न होकर उनके वक्ष से लग गई। जब वह कक्ष की तरफ मुड़ी तो पाया कि वह कक्ष में नहीं था। संजीवनी विद्या का मंत्र मिलते ही वह चुपचाप वहां से निकल गया। देवयानी और शुक्राचार्य ने संपूर्ण आश्रम में खोजा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। शुक्राचार्य को समझ आ गया कि असावधानी में देवयानी ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ा, जिसे वृषभ ने सुन लिया। उनके मस्तिष्क में विचार आया कि स्वयं को असुर कहने वाला वृषभ कहीं देवों का गुप्तचर तो नहीं था। उन्होंने फौरन दूत भेजकर पता लगाने को कहा। विजयी भाव से भरा कच्छ देवताओं के पास पहुंचा। संजीवनी विद्या का मंत्र जान लेने के बाद देवों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। उसके पिता भी उससे बहुत खुश थे। देवयानी को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसका हृदय टूट गया। कई बार पीड़ा दुख की जगह क्रोध को जन्म देती है।
देवयानी का हृदय भी इस छल के कारण क्रोध से जल उठा। बिना किसी की परवाह किए वह देवलोक कच्छ से मिलने पहुंच गई। क्रोध से जलते हुए उसने कच्छ को श्राप दिया कि जिस विद्या को पाने के लिए तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तुम उसे भूल जाओ। देवयानी के इस श्राप से कच्छ भी क्रोधित हो गया। उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि ब्राह्मण कन्या होते हुए भी कोई ब्राह्मण तुमसे विवाह ना करे। आपको ये देवयानी और कच्छ की रोचक कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।